So student, in previous lecture we already studied about the current electricity. I draw the diagram of bulb and you must be knowing about the positive and negative, right? Yes. Now we are going to right. So this is the electric circuit. Now we are going to study about the electric circuit. In previous lecture, I told you about what is insulator, what is conductor. Those who are transferring the electric current from one place to another place, that is the conductor. Those who are not transferring, that is insulator, right? So here, but both are having their own uses. Like if suppose someone got the shock, electric shock, अगर जैसे मैंने यहाँ पे टच किया और ये वायर है, so you will not leave me by the iron rod or any metal rod. You will use the plastic rod or you will use the wooden stick, all that. Understood? Okay. So now here, this is electric cell. Okay, this is known as electric cell. This is. Then here, this is the resistor. Then, what is the resistor? What is the work of a resistor? Resistor work is to create a potential difference. In our previous, lecture, I told you about the potential difference. What is the potential difference? Can anyone tell me what is the potential difference? Potential difference is basically the difference between the electric charges. Whether it will be two ends of the one electric electric cell or the two ends of the two different wires. Understood? Okay. So now here, first what we will do? This is the potential difference. So who is creating that difference? That is the resistor. Okay, that is resistor. Then here, this is okay. So here this is the voltmeter. Voltmeter क्या करता है? वोल्टेज चेक करता है बिटवीन दी दैट इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, वोल्टेज क्या आता है? नथिंग बट दी पोटेंशियल डिफरेंस. क्या होता है ये? पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये कौन चेक करता है? वोल्टमीटर, राइट. यहाँ पे आपको एमीटर लगा हुआ है. एमीटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट आपका मेजर करता है. क्या मेजर करता है वो? इलेक्ट्रिक करंट. कौन करता है? एमीटर. इसीलिए उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर, राइट. क्या होता है उसका यूनिट? एम्पियर. अंडरस्टूड? नाउ हियर व्हाट वी हैव टू सी. पहली बात तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर भी हम लोग मेजर करते हैं. इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या होती है? एवरी एनर्जी हैविंग देयर ओन पावर, राइट. पावर मतलब लाइक व्हाटएवर एफर्ट्स वी कैन पुट. जैसे अभी सपोज जो अपना मोबाइल का चार्जर है वो मैक्स टू मैक्स 15 या 25 वोल्ट का होता है, वैट का होता है, राइट. बट अगर आप एसी की बात करोगे तो ज्यादा होता है, राइट. अगर आप लैपटॉप की बात करोगे तो उसका 25 वोल्ट मिनिमम है. ठीक है, 25 वैट उसका मिनिमम है. वैट इज बेसिकली, अभी देखो आप कंफ्यूज होगे कि व्हाट इज वैट एंड व्हाट इज वोल्ट. ठीक है, जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना होगा देन वी विल कैलकुलेट इनटू वोल्ट. ठीक है, और जब हमें इलेक्ट्रिक पावर काउंट करनी होगी जो अपना मोबाइल का चार्जर होता है दैट इज 1.5 2.5 एम्पीयर का होता है. समझा? वाट. तब ये वैट में आएगा. समझा? अंडरस्टूड? वैट इज नथिंग बट द पावर. ओके. देन हियर अभी जैसे इलेक्ट्रिक पावर अगर मुझे ये करनी है तो इलेक्ट्रिक पावर का मेरा यूनिट क्या है? कैन एनीवन टेल मी? इलेक्ट्रिक पावर अगर मुझे मेजर करनी है तो उसमें क्या आएगा? पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? पहले एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी. क्या है ये? एक एनर्जी. और उसको टाइम रिक्वायर्ड. समझा? इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड. तो उसका यूनिट क्या आएगा? सी यहाँ पे ये जो मैंने VAB लिखा है ना दैट इज वोल्टेज. देखो ये वोल्टेज किसका है? A और B, ये 2 पॉइंट्स का है. ठीक है, A और B 2 पॉइंट्स का है. तो ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम क्या आएगा उसका? और हाँ, इसमें एनर्जी में कैसे आएगा? ये वोल्टेज इंटू चार्ज. चार्ज क्या है? कूलम. चार्ज हम किसमें मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में. डिवाइडेड बाय टाइम. समझा? अंडरस्टूड एवरीवन? यस. हाँ, तो ये उसका लाइक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है. समझा? अभी जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक इसके ऊपर जैसे कि ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ क्या है? क्या एनीवन टेल मी व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू I इंटू R. जैसे कि V क्या है? वोल्टेज. I क्या है? इंटू दिस. वोल्टेज इज इक्वल टू
आई इंटू आर। आई क्या है? चार्ज, नथिंग बट। ठीक है, अभी जैसे कि क्यू है, इस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको हम मेजर करते हैं एच में। किस में मेजर करते हैं? एच। हाँ, तो बेसिकली इस एच को हम लोग लिख सकते हैं पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। समझा? ओके, देन नाउ हियर दिस इज दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोल रहा है कि लाइक जैसे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपको पता है जूल्स लॉ क्या होता है? जूल्स हम कहाँ पे यूज करते हैं? जूल्स हम कहाँ पे यूज करते हैं? राइट, एनर्जी। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के टाइम पे जब हम जूल्स के इसमें बात करेंगे, व्हाट वी विल से, सी हियर फर्स्ट व्हाट वी विल से, H इज इक्वल टू दिस इज पावर। सो दिस पावर इज इक्वल टू I इंटू आर टी। मतलब ये क्या होगा? H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। I यहाँ पे डबल आएगा, समझ में आ रहा है? वो क्यों डबल आएगा? क्योंकि देखो ये P का जो फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। देखो ओम्स लॉ में क्या हम मेजर करें? वोल्टेज मेजर करें। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? I इंटू आर। आई क्या है? नहीं, चार्ज इज क्यू, कूलम, करंट, राइट। ठीक है, मतलब दी वोल्टेज, द 1 वोल्ट will transfer when the 1 ampere current will transfer in the 1 second. समझना? ये आपको पहले याद रखोगे। अंडरस्टूड? ओके, देन उसके बाद आता है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या है? नथिंग बट दी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? जैसे हम बाकी की इसमें देखते हैं, हम लोग कोई भी एनर्जी होती है, लाइक काइनेटिक एनर्जी है, ऑल दैट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 mv²। क्या इसका फॉर्मूला? 1/2 mv²। ये जो है ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? राइट, mgh। समझना? हाँ, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी की भी अपने फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर अलग है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अलग है। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफरेंस। वी कैन नॉट कंपेयर द एसी का चार्जर विद दी मोबाइल का चार्जर। समझना? दोनों का वैट अलग अलग रहेगा, दोनों अलग अलग वैट के रहेंगे। अगर दोनों सेम वैट करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बना। अंडरस्टूड? ओके, सो स्टूडेंट नाउ अब इसके हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं? आप सब लोगों ने देखा है कि हाँ, आपने तो शायद इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है, मतलब जो घर में कुकिंग के लिए जो यूज होता था पहले, इलेक्ट्रिक सिगड़ी जिसको बोलते हैं, वो आपने नहीं देखा होगा शायद से, क्योंकि वो कैसे देखा है? ओके, वेरी गुड। जैसे हम लोग जो भी इंडक्शन यूज करते हैं, दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। तो इसमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक हीटर इस तरीके से होता है और ये कॉइल होती है उसमें ऐसे लाइक दिस। ठीक है, ये कॉइल हीट होती है, इसीलिए आप देखो उसमें जो होता है जब उसका, हाँ वो भी एक हीटर है, वो भी एक कॉइल होती है जो ऐसी होती है, राइट। हाँ, तो ये बेसिकली क्या होता है? हम इसको इलेक्ट्रिक से चार्ज करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। बट इसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको जैसे कि गैस को हम लाइक फास्ट स्लो करते हैं, वैसे उसको नहीं कर सकते, क्योंकि बट हाँ, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें खाना बहुत जल्दी पकता है। आप देखोगे इंडक्शन पे खाना बहुत जल्दी पकता है। हाँ, सुना? जो भी बैचलर्स में लोग रहते हैं, दे यूज्ड टू कुक इन दिस इंडक्शन। इवन घर में भी बहुत सारे लोग जो है, जैसे कि अगर फ्लैट पैन अगर आपके पास है तो आप उस पर बनाओगे, बट इस पे ये क्या है कि ये एज कम्पेयर टू गैस से ज्यादा उस पर फास्ट बन जाएगा। सुना? इवन लाइक अभी इलेक्ट्रिक हॉब आते हैं घर में, आपने देखा होगा, देखो एक 3 लाइक 4 इंडक्शन वाले गैसेस होते हैं, एंड देन वो अभी इलेक्ट्रिक हॉब आते हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा गैस नहीं, आप कहीं पे भी उसको ये रखो, यूटेंसिल्स रखो, वो कुक होता है। इलेक्ट्रिक हॉब आपने देखा होगा घर में। इलेक्ट्रिक हॉब कैसे होता है कि लाइक ऐसे एक पूरा इतना ये रहता है और उसके यहाँ पे ऐसे 4 स्विचेस होते हैं और यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिक कॉइल होती है ऐसे ऐसे अलग अलग इसमें, समझना? और आप कहीं पे भी यूटेंसिल रखो, वो पूरा जो है वो हीट होगा और वो जल्दी खाना बनेगा। हाँ, वो सर्कस में भी होता है, ऐसे भी होता है। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ स्टूडेंट, टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। आपको इलेक्ट्रिक हीटर याद रखना। थैंक यू सो मच।